मारामारी करते थे मेरे को बेटे, तो मैं कहता हूँ कल का आज मर जाए तो अच्छा है। मेरे को कहने मकान मेरे नाम करवा दो। दुकान पहले मैंने उसके नाम कर दी थी खुद ही। दुकान मेरी अपनी है और काम मैं करता था बहुत बढ़िया। माँ बाप अपने 10-10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज की सिचुएशन इसी तरीके की हो चुकी है। अगर हालात सुधरें तो वृद्धाश्रम ना बने। हम सल्यूट करते हैं उन वृद्धाश्रम को भी जो उन तमाम माताओं पिताओं का एक घर बन गया, उन वृद्धाओं का एक घर बन गया जिनको उनके कपूत औलादें नहीं संभालती हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है काका? मेरा नाम राजकुमार पुरी है जी। राजकुमार पुरी। काका कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजादपुर मजलिस पार्क के मजलिस पार्क आजादपुर के। आजादपुर के पास मजलिस पार्क से है, हाँ, मंडी के सामने। हाँ। क्या वहाँ करते हैं, क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ, मुझे ऐसा है कि वहाँ मेरे आजादपुर मंडी में दुकान है अपनी, इस टाइम पे भी दुकान है आपकी? दुकान हाँ जी है। हाँ, डी 1239 नंबर। अच्छा। और दुकान मेरी अपनी है और काम मैं करता था बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। मेरी घरवाली जो है मर गई थी और मैं जो है मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं 4 साल पड़ा रहा हूँ अस्पताल में। अच्छा। 2 साल तक मुझे होश नहीं आया ढंग से। कोमा में रहे वो। हाँ कोमा में रहे। और 2 साल बाद में जब कोमा से निकला तो मेरा ठीक हुआ मैं। तो 3 साल में घर आया। हाँ, 3 साढ़े 3 साल में घर में आया। तो घर आया तो भाई लोग मेरे कहने लगे तुम्हारी पापा शादी और कर देते हैं। कौन कहने लगे? मेरे भाई लोग। आपके भाई कहने लगे? 4 भाई हैं जी हम। हाँ। 4 भाई कहने लगे तुम्हारी शादी कर देते हैं। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मेरी उस टाइम पे 50 तो 52 साल उम्र थी। 52 साल की उम्र में आपको बोला कि शादी करवा देते हैं हाँ आपकी दूसरी? मैंने कहा मैं 4 बच्चों का बाप हूँ। हाँ, हाँ, 4 बच्चे का बाप हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। और हाँ, जो है मकान मेरा घर का है, दुकान मेरी घर की है, हाँ, सब कुछ है। तो मैं अपना दुकान पे काम कर लूँगा, था नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा हाँ, मैं कर लूँगा। तो मेरा बेटा बोला पापा आप काम क्या करोगे? मैंने कहा कर लूँगा, तू अभी सब्र कर। हाँ, तो जो है कहने लगा ठीक है जी। हाँ, मैंने जी भाई लोगों को बोला, भाई कहने लगे नहीं यार शादी कर ले। मैंने कहा यार 2 शादी करवा दे तू मेरी। फिर कह रही 2 कैसे जी? मैंने 2 लड़कियों की मैंने शादी कर रखी थी जी। हाँ, और 2 एक लड़का एक लड़की कुंवारे थे, दोनों कुंवारे थे ये। ठीक है, हाँ, मैं उन्होंने 4 महीने में दोनों शादी करवा दी जी मेरी। हाँ, लड़के पहले लड़की की करवाई, फिर लड़के की करवाई, दोनों की करवा दी। मैंने मैं बस। और फिर बेटा मेरा कहने लगा, जिस बेटे ने बोला बेटा आप पापा आप घर बैठ जाओ, हाँ, तुमने क्या करना है अब? हाँ, मकान तुम्हारे घर का है, दुकान तुम्हारी घर की है। हाँ। घर बैठ के रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बहुत अच्छी बात बोली। बेटे को ऐसा बोलना चाहिए। उम्र हो गई है तो आपको आराम की जरूरत हाँ है। जी। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ जी, उसके 2 बच्चे पैदा हुए आस्ता आस्ता। एक हाँ, लड़की पहले हुई, वो मैंने पाली, वो हाँ, मेरे हाथ में पली, सब कुछ हुआ। लड़का फिर पैदा हुआ, वो भी 4-5 साल का मेरे साल हो गया जी। मतलब 12-13 साल ही चलते रहे। हाँ। उसके बाद में उसके ने जो है मेरे को कहने लगे मकान मेरे नाम करवा दो। बेटे ने बोला? बेटे ने बोला। हाँ, दुकान पहले मैंने उसके नाम कर दी थी खुद ही। हाँ। मैंने कहा चल यार और दुकान। दूसरा बेटा? एक ही बेटा है जी मेरा, 3 बेटी हैं, एक अच्छा। बेटा है। 3 बेटियां और एक बेटा है। अच्छा, अच्छा। इस टाइम पे तीनों बेटी अपने अपने घर बहुत सुखी हैं। हाँ, हाँ, 2 बहुत सुखी हैं, इधर धुमातर है, लेकिन है अपना सुखी अपने घर हाँ, सब है। हाँ, बिल्कुल। मेरे कोई नाराजगी नहीं है उन पे। और ये जो है सब कुछ इनके पास है। 80-90 हज़ार महीना किराया खाता है ये। हाँ, दुकान जो है अपने काम से करा नहीं। हाँ। 50 आपसे बोला नाम कर दो, फिर आपने कर दिया? मैंने मेरी बेटी ने बोला पापा इसके नाम कर दो, इसकी दुकान है, आज भी इसकी है, कल भी इसकी। हमने कौन सा उसको डर ये है आज की तारीख में अब हाँ, बहनें हिस्सा मांगेंगी मेरे से। हाँ, जो है माँ बाप का जो है जायदाद का हिस्सा दे दो। हाँ, इसलिए जो है कहता है जी, तो उसने जो है दुकान तो अपने नाम करवा ही ली थी पहले उसने। हाँ, और फिर कहने मकान मेरे नाम है। मकान मेरे मरने के बाद होगा तेरा नाम। हाँ, मकान मेरे मरने से पहले नहीं होगा। हाँ, मकान मरना मेरे मरने के बाद होगा, क्योंकि मुझे रोटी खिलाते रहो तुम इज्जत से बस। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शराब मैं नहीं पीता जी, बीड़ी मैं नहीं पीता, सिगरेट मैं नहीं पीता, कुछ खाता पीता मैं नहीं। सिर्फ मैं रोटी खाता हूँ और चाय पीता हूँ। और मुझे कुछ दे दें तो भला, ना दें तो भला। हाँ। लेकिन वो जो है उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कह रहा है ये जो है बुढ़ा मरेगा कब, हमारी जान कब छोड़ेगा। बेटे ने बोला? बहू ने बोला। बहू पड़ गई पीछे उसके बाद में। बेटा नहीं बोला उसके बाद में। बेटा चुप होकर बैठ गया। और मैंने बोला, मैंने कहा ये चुप करवा इसको, चुप करवा। आप वृद्धाश्रम भी कैसे पहुंच गए? हाँ जी। यहाँ कैसे पहुंचे आप? यहाँ जी ऐसा है, मुझे जो है
जो फिर इन्होंने काम की मेरे साथ झगड़ा करते थे, रोज़ मारामारी करते थे मेरे को। मैंने हाथ नहीं उठाया आज तक। बहू पे या मैंने आज वो आप पे हाथ उठाती? बहू हाथ मेरे हाथ पे हाथ उठाती रही। ये देखो ये लगा ही हुआ है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है हुआ है। उसने मैं एक बार धक्का मारा, बेटे ने कभी ये बात नहीं बोली कि मेरे पिताजी को क्यों मार रही हो? वो दाएं बाएं हो जाता था, सामने आता ही नहीं था वो। लेकिन जो है उसने बोला नहीं वैसे। कभी नहीं बोला कि मेरे पिता को क्यों मारा लेकिन वो जाए? उससे बहू से डरता है अपनी से। अब इस टाइम पे वो वही है जो नंबरदार नहीं, वही है बहू रानी हमारी। वो डरता है, कहता है ये मालिक यही है। और तो जो पोते पोतियां प्यार करते हैं आप? हाँ पोता पाती सही सलामत है जी। पहले लेकिन पोती फिर जब माँ ने बिगड़ा था ज़्यादा शुरू कर दिया, फिर उसने बिगड़ा था शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फिर कौन छोड़ के गए आपको कि आप खुद आए? यहाँ पर ऐसा है जी, मुझे पुलिस थाने ले गए 10 बजे, दोनों मियाँ बीवी। अच्छा। पहले मेरे को कहने लगे, मैं घर में बैठा हुआ था अपने, कहने लगा जी थाने चलो, थाने वाले बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, मैंने कहा थाने वाले बुला रहे हैं, मेरे को क्यों बुलाएंगे थाने वाले? आज तो मैं थाने गया नहीं भाई, ना मेरे को पुलिस ने कभी बोला कुछ। कह रही बुला रहे हैं तो हम क्या करें, थाने चलो मेरे साथ। ये बेटे ने बोला, बहू ने नहीं बोला हालांकि मेरे को। चल भाई मैंने कौन सा डका मार रखा है, मैं डरूंगा। मैं चला गया जी वहाँ पर। इन्होंने क्या किया, मेरे को वहाँ जो है चुपचाप पहले दफ्तर में हो गई, बैंक थाने में जो है एक साइड में हुए, साइड में हो गया, आप चुपचाप चले गए। उनको पुलिस को बोला है इसको यहीं बिठाओ। किस लिए बिठाओ? पुलिस वाले ने क्यों बिठाया? ये वो अलग से बात करी ना, मेरे सामने बात करी नहीं। वो पुलिस वाले आए जी मेरे पास। आपने पूछा पुलिस वालों से? हाँ, मैंने फिर जो है आधा घंटा हो गया, वो आए नहीं मेरे पास। तो मैंने पुलिस से पूछा, मैंने कहा बेटा बहू को वहाँ मेरे, क्या नहीं वो चलेगा तो मैं भी जाऊँ जी। फिर मैंने उनको बोला मैं भी जाऊँ जी, कहने तू नहीं जा सकता। मैंने क्यों, मैंने क्या किया है, क्या किया मैंने, बताओ मेरे को क्या किया है? कहना जी वो कहेंगे यहीं बिठाओ उनको। मैंने वो कहेंगे यहीं बिठाओ, क्यों कह गए हैं यहाँ बिठाओ, किस लिए? कह रही हमें नहीं पता जी, बैठे रहो यहाँ पर। तो जब बैठे रहे, जब 2:30-3 बज गए, ना चाय ना पानी ना कुछ नहीं दिया मेरे को। तो जो है 12 बजे, मैं 3 बजे मैंने कहा हाँ भाई मैं जाऊँ। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं अपने घर जाऊँ भाई, अब तो 3 बज गए यार, कोई खाया पिया भी नहीं मैंने, क्या करूँगा? मैंने क्या किया, क्या मुझे बताओ तो सही। कम से कम मैंने जो कुछ किया तो मैं मानूंगा अपनी गलती। तो कहने लगे जी तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन बैठे रहोगे यहाँ पर। पुलिस वाले ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं रखेंगे, कुछ बोला होगा तभी तो रखा होगा। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसे ही बोला। उन्होंने बेटा बहू बोल के गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप? तक वहीं मेरे को बिठाए रखा जी, रात के 8 बजे तक वहीं बिठाए रखा। जब वो घर जाने लगा तो मैंने कहा बोला हाँ भाई मैं यहीं बैठा रहूँगा क्या? कहने लगा कि मेरे साथ चलो। मैं कह रही अब कहाँ जाना चाहते हो? मैं घर जाऊँगा अपने, और कहाँ जाऊँगा? फिर भी मैंने उसको ये बोला मैं अपने घर जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा? मेरे को घर ले गया जी, फिर वो घर ले गया। उसको बाद आगे बाहर से हमारा गेट बंद रहता है, बेल मारो तो खुलता नहीं है, तो आगे ऊपर से आगे खोलना पड़ता है। तो जो उन्होंने बेल मारी तो उसने गेट में, कौन है जी? तो कहने लगे जी, पुलिस वाला बोला मैं हूँ। तो कह रहे हैं मैं, तो भैया किस लिए आए हो? ये तुम्हारे पापा आए हैं तुम्हारे साथ, मेरे साथ। कहने लगे जी इसको ऐसे करो, इसकी बेटी के यहाँ छोड़ो। मैंने कहा बेटी के यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। मैंने साहब उसको क्या आवाज़ मार दी, बेटी के यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने नहीं जाऊँगा, मेरा मकान अपना है, मैं अपने मकान में रहूँगा, मैं अपने बेटी के पास क्यों जाऊँगा? तो उसको पता नहीं, फिर चोरी से बोल दिया इसको यहाँ ले जाओ। पुलिस वाला आपको छोड़ के गया यहाँ? छोड़ के गया जी। आपके मतलब पुलिस वालों ने ऐसी ड्यूटी कर ली थी आपके बेटा? ऐसा कौन सा बड़ा अधिकारी था कि पुलिस वाले आपको छोड़ के गए यहाँ पे उसके कहने से? ये मैं आपको इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर आपको यहाँ पे छोड़ दिया? मुझे उन्होंने 5 साल 6 साल घर बिठाए रखा, असल में मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद आप यहाँ आ गए? लेके मैं यहाँ तो हाँ, कितना टाइम हो गया? इस महीने को हो गए जी, कम से कम 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने। अब यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पर मेरे को किसी बात की कमी नहीं है। घर से ज़्यादा रोटी सब्जी चाय पानी ज़्यादा मिल रहा मेरे को। चाय मेरे को टाइम से मिलता है? टाइम से मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है।
जैसे इंसान को मिलना चाहिए वो उससे ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। बाबा याद आती है बेटे की? है जी। याद आती है? बेटे की, बेटे तो मैं कहता हूँ कल का आज मर जाए तो अच्छा है। बेटा तो माँ बाप कल के आज मर जाए ना अच्छा है। जैसे मेरे मैं तो कहता हूँ उसका बेटा जीतता रहे, बेटा जीता रहे, बेटी जीती रहे, पोता पोती। पोता पोती जीते रहे। और जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है ऐसा इनके साथ करें, जूते मार के बाहर निकालें जब मैं वो चुकाने मेरे आएगी। मतलब इतना इतना आप परेशान हो चुके हैं हाँ, उनसे। और अब इतनी नफरत हो गई आपको? 50,000। हाँ जी, इतनी नफरत हो गई मतलब आपको अपने बेटे और हाँ बहू? जी, हाँ जी। मैं जो जब मैं साथ में नहीं गया, मैंने बल्कि बेटियों को मना कर दिया है, उसके साथ नहीं मिलोगे तुम। तो वो कहने लगे नहीं जी हम तो जाएंगे नहीं, हम तुम जैसे उसने काम तुम्हारे साथ किया है, अगर आप मर भी गए ना बाई चांस, पापा हम कहना नहीं चाहते ये बात, आप मर भी गए तो हम उसको नहीं बुलाएंगे, हम तुम्हारे अपने आप ही काम करके आएंगे तुम्हारा। बेटियों ने ये बात? बेटे ने बोला। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मतलब माँ बाप के बहुत कम माँ बाप होते हैं जिनके मुंह से ऐसे शब्द निकल पाते हैं अपने बच्चों को, चाहे बच्चे कैसे भी हों। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो वो माँ बाप भी क्या करें। तो क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।